हाय फ्रेंड्स। तो आज का जो ये वीडियो है ये हमारे पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूशन आप मान सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे डीवीटी के बारे में। तो डीवीटी मतलब होता है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, मतलब कि पैर की जो नस होती है उसके अंदर क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से खून का सर्कुलेशन नहीं हो पाता और पैर में सूजन आ जाती है। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक्यूट डीवीटी के बारे में। एक्यूट डीवीटी का मतलब ये होता है कि आपका जो थक्का है वो अभी बना है, फ्रेश थक्का है, 1 महीने से कम हुआ है थक्का बने, तो पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है। और उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होते हैं कि थक्के को आप खींच के निकाल सकते हैं, थक्के को गला सकते हैं, वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे क्रॉनिक डीवीटी के बारे में। क्रॉनिक डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो क्रॉनिक डीवीटी क्या होता है बेसिकली कि जब आपका पैर में क्लॉट 1 महीने से ज़्यादा पुराना हो जाता है, अब चाहे वो 1 साल पुराना हो, चाहे 2 साल पुराना हो, चाहे 10 साल पुराना हो, तो वो क्रॉनिक डीवीटी की कैटेगरी में आता है। तो एक्चुअली क्रॉनिक डीवीटी के बारे में हमने अलग से वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि क्रॉनिक डीवीटी का जो प्रेजेंटेशन होता है, जो सिम्टम्स होता है, वो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं एक्यूट डीवीटी से। देखिए, आपको मैं एक बेसिक सा मैकेनिज्म समझाता हूँ वेन्स का, कि जो अपनी वेन्स होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए ये एक पैर है, तो पैर के अंदर वेन्स में ब्लड नीचे से ऊपर ही जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आता। उसके लिए नसें अलग से होती हैं। ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि जब भी ब्लड ऊपर से नीचे आने की कोशिश करता है वेन्स के अंदर, तो वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं, तो वो वॉल्व बंद हो जाते हैं और ब्लड नहीं आ पाता। तो जब आपकी नस के अंदर क्लॉट बनता है और आप दवाई लेते हैं, एक्यूट डीवीटी का आप इलाज करते हैं, थक्का गलाने की दवाई लेते हैं जो नॉर्मली 6 महीने, साल भर, 1.5 साल तक चलती है, उससे क्या होता है, धीरे धीरे क्लॉट गल जाता है। लेकिन एक वेन्स के अंदर रास्ता बन जाता है, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, आपके पैर की स्वेलिंग कम हो जाती है। लेकिन वो जो क्लॉट होता है वो क्या करता है, आपकी जो वेन्स होती हैं उनके जो वॉल्व होते हैं, या वेन्स की जो वॉल होती है, मतलब कि दीवार होती है वेन्स की, उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो थोड़ा थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में आने लगता है। दूसरा क्या होता है कि जो आपकी नसें होती हैं वो थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। क्लॉट तो आपका ठीक हो गया, लेकिन नसें ख़राब हो जाती हैं, वेन्स की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, वेन्स श्रिंक हो जाती हैं। तो जितना ब्लड वो पहले पंप कर पा रही थी, उतने ब्लड को पंप नहीं कर पाती हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो क्रॉनिक डीवीटी जो है ये बहुत ही डेबिलिटेटिंग डिजीज़ है। रीज़न क्या है कि इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ये पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर देती है। तो इसमें जो कॉमनली हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको पैर के अंदर एक स्वेलिंग बनी रहती है हमेशा, पैर के अंदर दर्द बना रहता है, थोड़ा-सा भी काम कर लेते हैं, चल लेते हैं, तो पैर भारी हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, दर्द हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में इसकी वजह से नसें दिखने लग जाती है, मतलब कि वेरिकोज़ वेन्स डेवलप होने लग जाते हैं। पैर की चमड़ी, स्पेशली टखने के आसपास की जो चमड़ी है वो काली पड़ने लग जाती है, एंकल के आसपास कई बार घाव भी बन जाता है। तो ये बीमारी ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा डेबिलिटेटिंग है, बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि बार-बार हो जाते हैं घाव, एक बार ठीक भी हो जाते हैं, फिर परेशान करती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो इसका क्या करना है? देखिए, क्रॉनिक डीवीटी में सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है इसका प्रॉपर डायग्नोसिस करना। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो कि मिसडायग्नोस होते हैं या डायग्नोस हो ही नहीं पाते कि उनको एक्चुअली में क्रॉनिक डीवीटी है। तो एक अच्छे सेंटर पे अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से या अच्छे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से या अच्छे वेस्कुलर सर्जन से मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि पहली बात तो इसको प्रॉपर डायग्नोस कर सके। अब इसमें इवैल्यूएशन हो गया, डायग्नोसिस हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस की हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर अपन कन्वेंशनली देखें तो क्रॉनिक डीवीटी के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होते हैं अगर अपन देखें सर्जरी वाइज, क्योंकि जो वेन्स आपकी ख़राब हो गई हैं उनको अपन ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते बॉडी के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, मैंने आपको बताया कि जो मसल्स रहती हैं उनको आपको एक्टिव करना है। तो आपकी जो काफ मसल्स होती हैं, पिंडली की जो मांसपेशियाँ होती हैं, इनका जो एक्टिवेशन होता है उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज आपको बताते हैं, कुछ हम आपको स्टॉकिंग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपकी मसल्स कंप्रेस हों। मसल्स जितनी ज़्यादा कंप्रेस होंगी, मसल जितना ज़्यादा ब्लड को पंप करेंगी, उतने आपके सिम्टम्स कम आएंगे। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर फील्ड में हो रहे हैं, तो डीवीटी भी एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर दिन प्रतिदिन नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं सेलेक्टेड डीवीटी के,
जिनमें हमने देखा है कि इवैल्यूएशन के बाद हमको कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिलती हैं जिसमें हम उनकी मदद कर पाते हैं बाय एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर आपकी नस में ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज की लोकेशन इस तरह की है, ब्लॉकेज का साइज इस तरह का है, ब्लॉकेज की लेंथ इस तरह की है कि उस ब्लॉकेज को एंजियोग्राफी के माध्यम से, जैसे कि हार्ट की नस ब्लॉक होती है तो कार्डियोलॉजिस्ट उसके अंदर स्टेंट डाल देते हैं, ऐसे ही वेन्स के अंदर भी अगर आप सूटेबल हैं उस चीज़ के लिए तो आपकी वेन्स के अंदर भी एंजियोप्लास्टी करी जा सकती है। वेन्स को गुब्बारे के माध्यम से चौड़ा किया जा सकता है या वेन्स के अंदर भी स्टेंट डाला जा सकता है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है और सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है आपको अवेयर करने के लिए कि अगर आपको क्रॉनिक डीवीटी है तो आप किसी एक्सपर्ट से मिलिए। इसको सबसे पहले तो डायग्नोस अच्छे से करवाइए और होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आजकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मैक्सिमम केसेस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाते हैं, और नहीं होते हैं तो उसमें हमारे पास एंजियोप्लास्टिंग का, स्टेंटिंग का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन अपने दिमाग में रखिए, और अगर आपको इस तरह से कोई भी सिम्टम्स हैं या आपको फास्ट में कभी डीवीटी हुआ है और आपको अब क्रॉनिक डीवीटी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप हमसे मिलिए, डिस्कस करिए, और हम आपसे फिर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं जो आपके केस में सूटेबल रहेंगे। थैंक यू।